नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले खिताब में कहा है कि मैं कोई भी नई जंग शुरू नहीं करूंगा, बल्कि जो दुनिया में जंगें ऑलरेडी जारी हैं मैं उनको इख्तिताम की तरफ लेकर जाऊंगा। आरिफ अलवी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़श्ता साबिक सदर हैं और मौजूदा अभी वो सबसे सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जैसे ही ये रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं तो आरिफ अलवी ने एक ख़त लिखा है। इस ख़त के अहम नुकात क्या हैं? हुकूमत के लिए परेशानियां ही परेशानियां हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई और उसके बाद इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था, तो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा था कि ये इमरान खान को कहा कि ये पाकिस्तानी ट्रंप है। जिस तरह ट्रंप हमला आवर हुआ था अमेरिका पे अपने इक़्तिदार के इख्तिताम पे, वैसे ही इमरान खान भी हमला आवर हो चुका है। ये तो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा का बयान है। अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ जो सरबराहान हैं, इवन के जो उनकी सीनियर क़यादत है ख्वाजा आसिफ हसन इकबाल, अगर उनके बयानात को इस प्रोग्राम में उनका जिक्र करेंगे तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी मुश्किलात क्रिएट कर सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ शदीद रहा है, चूँकि ये महसूस हो रहा था चूँकि अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट है, तो पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून ने ये समझा कि शायद वहाँ पे भी कोई इसी तरह का रिवाज है और डोनाल्ड ट्रंप की वापसी भी नामुमकिन होगी। लेकिन आज हमने देख लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सरप्राइज़ विक्ट्री हासिल की। डोनाल्ड ट्रंप ने तारीख की सबसे बड़ी विक्ट्री हासिल की है और वो स्टेट्स जहाँ पे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप्स के वोट्स नहीं थे, वहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े मार्जिन के साथ फतेह याब हो चुका है। अब नाज़रीन, जाहिर सी बात है जब ये हुकूमत की तरफ से एक परसेप्शन कायम की जा रही है, मैंने आपको पहले ही बताया हुकूमत ये कह रही है कि जी अमेरिकन के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के पाकिस्तान की सियासत पे कोई असरात मुरतब नहीं होंगे, हमारा सिलसिला यूं ही चलेगा। तो एक बड़ी खबर है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम की गई, फिर उसके बाद अभी गुज़श्ता शब जो हमारी सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत और आईनी बेंचेस और फिर ये जो सारी कार्रवाइयाँ डाली गई हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए डाली गई हैं कि जो आखिरी रात की इतलात थी हमारी एजेंसीज़ की वो यही थी कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन जीत जाएगा तो फिर ये हुकूमत, चूँकि ज़ाहिर सी बात है ये तो वैसे ही आर्जी तौर पे हवा में मुअल्लक़ है, किसी भी टाइम इनके नीचे से जब फॉर्म 47 छीन लिए जाएंगे, निकाल लिए जाएंगे तो ये कहाँ जाएंगे। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन इत्तलात हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के हवाले से आज सारे दिन डेवलपमेंट्स हुई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में आपको याद होगा जुल्फी बुखारी और पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स कम्युनिटी, इन्होंने बड़ा वाइटल रोल वहाँ पे प्ले किया। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन में भी हिस्सा लिया, इसके अलावा फाइनेंशियली भी डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने सपोर्ट किया है। और जुल्फी बुखारी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को अब से चंद लम्हात पहले अपने ट्विटर पैगाम में मुबारकबाद दी है और इमरान खान की तरफ से भी बेस्ट विशेस का और वेल विशेस का उन्होंने एक मैसेज उनको सेंड किया है। अब जाहिर सी बात है, आपको याद होगा चंद दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की चंद वीडियोस वो बड़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, हमने देखा उसमें एक वीडियो तो ऐसी थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था इमरान खान इज़ माई बेस्ट बडी, माई बेस्ट फ्रेंड, और उन्होंने ये कहा था कि मैं जैसे इक़्तिदार में आऊँगा तो आते ही मैं कुछ ना कुछ करूँगा। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को आपको याद होगा एक इनिशियल वीडियो जब इमरान खान अरेस्ट हुए थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने उनके एम्बेसडर थे और उनके जो सफ़ीर थे उनसे उन्होंने पूछा था इमरान खान के बारे में और ये इंक्वायर किया था कि क्या खान को वाकई उसकी इस्टेब्लिशमेंट ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कौन कौन से केसेस हैं। तो ये जो नाज़रीन चीज़ें हैं ये इंटरेस्ट शो करती हैं डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान और जनूबी एशिया के खित्ते के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप की एक अच्छी बात यह है कि वो अवामी पॉपुलैरिटी के साथ आ रहा है, वोट लेके आ रहा है, वो पाकिस्तान की हुकूमत की तरह चोर दरवाजे से दाखिल नहीं हो रहा। और जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में आपको अमेरिका चूँकि सुपर पावर है पूरी दुनिया की और पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, पूरी दुनिया में जंगें लगवाने और रुकवाने में अमेरिका का बहुत अहम रोल होता है। और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी पहले भी हमने देखी कि अफगानिस्तान की जंग डोनाल्ड ट्रंप के दौर में इख्तिताम पजीर हुई और फ़ौजें वहाँ से वापस बुलाने के लिए जो सेनेट की सारी कार्रवाई थी वो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में हुई। और फिर उसके बाद जब जो बाइडन आए तो उनकी मजबूरी थी कि वो नहीं, बल्कि जो बाइडन को अगर हम देखें तो यूक्रेन और रशिया की जंग में जो अमेरिका का किरदार है वो इंतहाई मशकूक रहा और जो बाइडन अपनी इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए यूक्रेन की जंग में भी कूद पड़े थे। उसके बाद अगर हम इसराइल और फ़लस्तीन की बात करें तो जो बाइडन ने इसराइल को असलहा भी दिया,
ان کی اخلاقی مدد بھی کی، اس کے علاوہ انہوں نے ایران کی مخالفت بھی کی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ فوج یہ چاہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے فوج کا بزنس کیا ہوتا ہے، اب وہ پاکستانی تو نہیں ہے نا کہ اور بھی بزنسز ہوں گے، تو فوج جو امریکن فوج ہے اس کا یہی انویسٹمنٹ ہے، اس کی یہی کاروبار ہے کہ دنیا میں کہیں نہ کہیں جنگیں لگی رہیں گی تو امریکن آرمی اور امریکن فوج وہاں پہ مصروف رہے گی، اور جو ہی یہ جنگیں ختم ہوں گی، اختتام پذیر ہوں گی، تو امریکن فوج کے پاس بھی کوئی جواز نہیں ہوگا۔ لیکن ناظرین، پروگرام کو اختتام کرتے ہیں۔ اب آگے ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے یہ جا رہا ہے کہ حکومت واقعی پریشان ہے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ سب سے پہلے اس پوائنٹ کو دیکھیں، ڈونلڈ لو اور جو بائیڈن نے عمران خان کی گورنمنٹ ختم کرنے میں بڑا وائٹل رول پلے کیا تھا، اور آج تک جو وائٹ ہاؤس کا اسپوکس پرسن ہے اس سے یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں پاکستان کی ڈیموکریسی کے بارے میں۔ اور ناظرین، پاکستان میں گزشتہ 2 سال سے جو حالات پیدا کیے گئے ہیں، یہاں پہ الیکٹیبلز کو اٹھایا گیا، یہاں پہ پولیٹیشنز کو اٹھایا گیا، ایون کہ یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لائرز تک کو کڈنیپ کیا گیا، اغوا کیا گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کون لے کے جا رہا ہے، کون چھوڑ کے جا رہا ہے۔ انتظار حسین پنجوتا کو جس گاڑی میں چھوڑ کے گئے ہیں، جس گاڑی سے ملے، اس گاڑی کی کسی نے انکوائری کی ہے کہ وہ گاڑی چوری کی تھی یا نہیں تھی؟ تو ناظرین، یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی حکومت کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے سوالیہ نشان ہیں، جن کے جوابات اب ان کو پوری دنیا کو دینے ہوں گے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ پریشان ہیں۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔